फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के सिविक्स का चौथा नंबर अध्याय को, जिसमें हम लोग बात करेंगे जाति, धर्म और लैंगिक मसले पर। इसी मसले पर लगभग 25 प्रश्न जो MCQ है वो तैयार किया गया है। यही प्रश्न आप लोगों के सामने लाएंगे अभी, और अपना एक पेन और पेपर लेकर आप लोग बैठिए, ताकि इसमें से आप लोगों को कितना नंबर आ रहा है, आप कितना पढ़े हैं, इसका भी आकलन आप लोगों का हो जाएगा। इसीलिए आप लोग इसको करते जाइए। हम जब तक आप लोगों को आंसर बताएंगे उससे पहले ही आप लोग इस आंसर को कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न क्या है देखिए, औरतों की जो मुख्य जिम्मेदारी है वह क्या है। तो पहला देखिए, पहला क्या है, एक नंबर गृहस्थी चलाना, बच्चे का पालन पोषण करना, खाना पकाना। यानी कि अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, इसमें क्या है, महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त और क्या क्या करता। घरेलू काम को छोड़कर उस समय महिला लोग और क्या क्या काम करते। एक नौकरी करते, बर्तन साफ भी करते थे, दफ्तर में भी वो लोग काम करते थे। तो इनमें से क्या होगा, इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ठीक है। तीसरा प्रश्न को देखिए, मध्यवर्गीय परिवार की औरतों संसार चलाने के लिए किस प्रकार का काम करता। किस प्रकार का काम वो लोग करता था, जो मध्यवर्गीय महिलाएं लोग थे वह, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा मध्यवर्गीय लोग जो है वो नौकरी से वो लोग ज़्यादा ही रखते थे, नौकरी, ठीक है। और ज़्यादा रखते थे नौकरी से, रास्ता भी सफाई करते थे, मजदूरी भी करते थे। मतलब कोई ऐसा काम उन लोगों के लिए नहीं था जो वो लोग नहीं करते थे, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर भी, लेकिन करते थे। अगर देखा जाए तो इसका आंसर 2 होगा। मतलब पहला ऑप्शन अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर ये भी होगा, ठीक है, और ये भी होगा। लगभग ये दोनों तीनों काम को वो लोग करते थे, ठीक है। चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा कितना था। तो औरत का जो हिस्सा था ये लगभग हम लोग अगर देखते हैं तो आधा था। कितना था, आधा, ठीक है। चलिए 5 नंबर प्रश्न को पढ़िए। दुनिया की, देखिए, दुनिया की अलग अलग हिस्सा में महिला अपने बराबरी के अधिकार हासिल करने में क्या करता। बराबरी हासिल करने के लिए वो लोग क्या करते थे। तो देखिए, सबसे पहले वो तो देश में हिंसा नहीं बढ़ाता और सरकार पर दबाव भी नहीं डालता। और अपने लिए वो लोग क्या करते थे, इसमें वो लोग आंदोलन करते थे। क्या करते थे, आंदोलन को आगे बढ़ाते थे, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न देखिए,
औरत द्वारा चलाई गई आंदोलन क्या कहलाता था या क्या कहलाते थे? तो ये पुरुषवादी आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, समाजवादी आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो वो लोग जो करते थे वो नारीवादी आंदोलन ही करते थे। ठीक है, यानी कि नारी को आगे बढ़ाने के लिए ही ये सारा काम लोग करते थे। 7 नंबर प्रश्न को देखिए। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में किसकी भागीदारी को बढ़ावा दिया? तो इसमें जो है ये अगर हम लोग देखेंगे तो 7 नंबर वाला जो प्रश्न है इसमें औरत को भी इसमें ज़्यादा मतलब काम करने का, व्यक्त करने का जो है भागीदारी को बढ़ावा करने के लिए इन्हें ही आगे बढ़ाया। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न देखिए। आज की औरत क्या है? आज की औरत क्या है? देखिए, इंजीनियर, शिक्षिका, डॉक्टर, इनमें से सभी। तो इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए देखिए 9 नंबर वाला प्रश्न। महिलाओं की भागीदारी का स्तर क्या है? तो काफ़ी ऊंचा था। भागीदारी का जो स्तर है ये काफ़ी ऊंचा था। ठीक है, हम लोग दूसरे पेज में जाएंगे। ठीक है, चलिए। हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में क्या हुआ? तो महिलाओं की स्थिति अगर हम लोग देखेंगे तो सुधार हुआ, महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। ठीक है, औरतों के साथ क्या होता? तो औरतों के साथ उस समय क्या होता? सबसे ज़्यादा भेदभाव होता था। सबसे ज़्यादा क्या होता था? भेदभाव होता था। और क्या क्या होता था? ये बहुत कम होता था। छेड़खानी, अत्याचार वगैरह ये कम होता था। ठीक है, तो भेदभाव सबसे ज़्यादा होता था, मतलब कोई भी कार्य करने के लिए उसे शामिल नहीं किया जाता था। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जिस समाज में पुरुष की राय चलता है तो उसे क्या कहते हैं? पुरुष की राय चलते हैं तो हम लोग तो उसे जानते ही हैं कि उस समाज को हम लोग पुरुष प्रधान कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृ प्रधान, यानी कि पुरुष प्रधान कहेंगे। ठीक है, देखिए परिवार में माता पिता किसको महत्व देता है ज़्यादा? ठीक है, किसे महत्व देता है ज़्यादा? लड़का लड़की दोनों को? तो इसका आंसर सी होगा, दोनों को देते थे। देखिए 14 नंबर वाला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो प्रश्न क्या है? देखिए, भारतीय समाज में महिलाओं की प्रतिनिधित्व क्या है? महिलाओं के जो प्रतिनिधित्व है वो क्या है? देखिए, तो अगर हम लोग 14 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे तो बहुत ही कम देखने को मिला, बहुत ही कम। ठीक है, अधिक भी नहीं था, सीमित भी नहीं था, बराबरी भी नहीं था। ठीक है, 15 नंबर देखिए। भारतीय समाज में किस स्तर में महिलाओं की प्रतिनिधित्व अनुपात कम थी? महिलाओं के जो प्रतिनिधित्व करने वाले थे वो बहुत कम थी। तो सबसे मतलब कम हम लोग अगर देखेंगे तो विधायिका में सबसे कम विधायिका, ये वाला 1 नंबर वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे। 16 नंबर वाला प्रश्न, राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं की प्रतिनिधित्व कितनी फीसदी है?
तो राज्य की विधानसभाओं में अगर हम लोग महिलाओं की देखेंगे कितना फीसदी है, तो इसका आंसर जाएगा आपका 5%, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक। चलिए 17, भारतीय समाज महिला साक्षरता दर किन किन राष्ट्रों से पीछे है? तो किन किन राष्ट्र से पीछे है? अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दोनों है आंसर, यूरोप नहीं है। तो इसका आंसर जाएगा आप लोगों का ये नंबर डी नंबर। ए और बी दोनों राइट है, ए और बी दोनों राइट है। 18 नंबर वाला प्रश्न देखिए, स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों और नगर पालिका में कितने तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित दिखाए गए हैं? कितने तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित दिखाए गए हैं? तो इसका आंसर जाएगा 4, 3, 2, 1। कितना तिहाई? तो इसका आंसर जाएगा, बताइए आप लोग। इसका आंसर जाएगा 1 तिहाई। कितना जाएगा? 1 तिहाई। ठीक है, चलिए हम लोग 19 नंबर वाला प्रश्न देखेंगे। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितना है? कितना है? तो 5 लाख, 10, 20 लाख, 15 लाख और ऊपर में है 10 लाख। तो कितना है? तो इसका आंसर जाएगा 10 लाख। ए नंबर वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर को देखते हैं। यह किसका कथन है कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? धर्म से उनका मतलब हिंदू और मुसलमान जैसा धर्म से न होकर नैतिक मूल्यों से था जो सभी धर्मों से जुड़े होते हैं। ये कौन सा ऐसा आदमी था, लोग था, महापुरुष था जो इससे जुड़े थे? तो इसका आंसर बी, ए, सी, डी, कौन सा बताइए? तो इसका आंसर जाएगा महात्मा गांधी। इसका आंसर जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, 21 नंबर में देखिए, शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या है? शिक्षा, औद्योगिक, प्राथमिक संपर्क, ये तीनों लगभग है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम लोग नगर देखेंगे, नगर ऐसे नहीं होता है, तो उसका आंसर जाएगा आपका बी नंबर। उसका आंसर जाएगा आपका बी नंबर में। ठीक है, चलिए हम लोग अब देखेंगे भारतीय राज्य ने किस किस धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार किया है। मतलब भारतीय राज्य में कौन कौन ऐसा धर्म है जो राज्य की व्यवस्थाओं के आधार पर उसे माना है। तो इसका आंसर जाएगा हिंदू धर्म को, बौद्ध धर्म को, इस्लाम धर्म को। इनमें से किसी को नहीं। बताइए आप लोग, राजकीय के अनुसार कौन सा धर्म को सबसे ज़्यादा अहमियत दिया है? तो किसी को नहीं दिया है, किसी को नहीं दिया है। ठीक है, किसी को नहीं दिया। इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी। चलिए 23 नंबर वाला प्रश्न, भारतीय समाज में किस तरह के विभाजन देखने को मिलता है? तो लैंगिक आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या सभी के आधार पर? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 23 नंबर वाला जो प्रश्न है ये जाति के आधार पर हम लोग को देखने को मिलता है।
ठीक है, जाति के आधार पर ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए 24 नंबर वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे। भारत में ईसाई धर्म को मानने वाले कितने प्रतिशत है? ईसाई धर्म जो है ईसाई धर्म तो कितना प्रतिशत है? इनमें से कोई नहीं, ये 0.4, ये 1.7 या 2.3। तो कौन सा आंसर होगा इसका? ए नंबर राइट आंसर है, 2.3%। और आज का अंतिम प्रश्न के साथ हम लोग देखेंगे। आज का अंतिम प्रश्न है, भारत में हिंदू धर्म को मानने वाले कितने प्रतिशत है? जो हिंदू धर्म है इसे मानने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं? ठीक है, 79.6%, 79.7%, 79.9% और 79.8%। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा आंसर सही है? इसमें कौन सा आंसर सही है? ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा ए नंबर जाएगा। ठीक है, 79.8%, 79.8% इसका राइट आंसर होगा, जो कि हिंदू लोग यहाँ इतना निवास करते हैं, हिंदू धर्म मानने वाले लोग। ठीक है, तो इस चैनल में जो स्टूडेंट न्यू जुड़े हुए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिलता रहेगा। तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और 25 में से आप लोगों को कितना मिला है, 25 में से कितना मिला है आप लोग कमेंट्स करके प्लीज़ बताइए। तो सभी को धन्यवाद।